हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके साथ एक नई क्लास में आया हूं। आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे गणना में सार्थक अंक। गणना में सार्थक अंक, जब हम सार्थक अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करते हैं तो उस समय उसका क्या प्रभाव पड़ता है या किस प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारी हेडिंग है गणना में सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन, अंग्रेजी में इसको यह बोलते हैं। तो जब सार्थक अंकों की हम संक्रियाएं करते हैं, सार्थक अंकों की जब हम संक्रियाएं करते हैं तो जो सार्थक अंक हमको प्राप्त होता है, संक्रियाओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के बाद में हमें जो सार्थक अंक प्राप्त होता है उसकी शुद्धता जो हमारा मूल सार्थक अंक है उससे अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो हमारा मूल सार्थक अंक होगा वह अधिक शुद्ध होगा किसकी तुलना में, जो हमारा बाद में संक्रिया के बाद में जो हमको सार्थक अंक प्राप्त होता है उसकी तुलना में जो मूल वाला होता है कैसा होता है, अधिक शुद्ध होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास एक कोई संख्या है 8.43, ठीक, और दूसरी संख्या जो है वह है 2.01। दो संख्या है हमारे पास में, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, वही हो जाएगा 4.8 × 2 10। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो हमको संख्या प्राप्त हुई है इसकी जो शुद्धता होगी ये मूल संख्या की शुद्धता से अधिक नहीं हो सकती। मतलब इन दोनों में हम देखेंगे कि तुलना करेंगे इस संख्या में और इनमें, तो कौन सी राशि जो होगी वो अधिक शुद्ध होगी, ये ऊपर वाली राशि जो होगी कैसी होगी, वो अधिक शुद्ध होगी इसकी तुलना में। ठीक है, ये दोनों जो होंगी शुद्ध होंगी इसकी तुलना में। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्थक अंक का जोड़ना तथा घटाना। सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना में क्या किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। तो जब हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं तो हमको जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह राशि में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वह जो पुराने हमारे अंक हैं उनके दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंकों के बराबर होगी। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी। यहाँ पर देख लेते हैं हम दो राशियों को, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणाम, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या मूल राशि के दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर होती है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका अर्थ क्या है। हमारे पास कोई राशि है, कुछ भी राशि ले सकते हैं हम, 1.0345। ठीक है, एक राशि ये है जिसमें कुछ सार्थक अंक दिए हुए हैं और जो दूसरी राशि है वो हमारे पास में है 0.32। इन दोनों को हम जोड़ेंगे या इनको घटाएंगे, है ना। जोड़ना या घटाना दोनों में एक ही नियम लागू होता है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 3 और 0 3, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 और 0 1 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद हमको जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमको ये राशि प्राप्त होगी, है ना। परंतु इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, है ना। इसमें जो सार्थक अंक होंगे वह कितने होंगे
ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो दो ऊपर की राशि हमने जोड़ा है, दो राशियों को जोड़ा है, उसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कौन सी वाले में सबसे कम सार्थक अंक है। दशमलव के बाद कम से कम, न्यूनतम मतलब दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक किसमें है। देखिए दशमलव के बाद में 1 2 3 4, इसमें 4 दिख रहे हैं। इसमें कितने मिल रहे हैं दशमलव के बाद में 1 और 2 मिल रहे हैं, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इसमें कम है। तो दशमलव के 2 अंक तक ही ये कैसी रहेगी, शुद्ध रहेगी। इसके बाद के जो अंक रहेंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे, उनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी दशमलव के बाद कम सार्थक अंक इसमें है और वो भी 2 है, तो हम यहाँ पर इसके सार्थक अंक लेंगे 1.35। ठीक है, तो हमारी जो राशि है इसका सार्थक अंक जो होंगे कितने होंगे, 3 होंगे और उसका मान कितना होगा 1.35। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं या फिर घटाएंगे भी तो वही कहानी है। यदि इसको घटाएंगे भी हम तो हमको जो मान मिलेगा उसमें भी देखेंगे हम कि बहुत सारी हमको यहाँ पे संख्याएं मिलेंगी, परंतु हम यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में सबसे कम अंक इसके पास में है, तो इतना बराबर ही यहाँ पर सार्थक हम लेंगे। तो इस प्रकार से हम जोड़ने या घटाने में जो राशि प्राप्त होती है उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही लेते हैं जितने की जिस राशि को हमने जोड़ा या घटाया है उसमें दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला रूल्स होता है। अब अगला देखते हैं हम। अगला है गुणा या भाग करने पर, है ना। दूसरा जो है गुणा या भाग संक्रिया में। ठीक है, गुणा या भाग संक्रिया में क्या होता है देखते हैं हम। तो जब हम गुणा या भाग करते हैं तो दो राशियों का गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम, भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंक की संख्या उतनी ही लेते हैं, की संख्या उतनी ही लेते हैं जितनी की मूल राशि में कम से कम हो, मूल राशि में कम से कम हो। ठीक है, तो जब हम गुणा भाग करते हैं तो किस प्रकार से इसको लेते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं उदाहरण की सहायता से। मान लीजिए हमारे पास में एक सार्थक अंक वाली संख्या है 1.02 और जो दूसरी वाली संख्या है वो क्या है हमारे पास में, वह है 0.325। ठीक है, हमारे पास में दो संख्याएं हैं, इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करने के बाद में गुणा कर दीजिए इसका, तो 5 गुना 10, 5 शून्य 5। ठीक है, 5 शून्य 0 और 1 1, 5 एकम 5। ठीक है, 2 गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 तिया सॉरी 2 एकम 2, 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद तो 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 0, 5, 6 और 5 11, 11 और 11 की 1। ठीक है, इसके बाद में देखिए बच जाएगा 1, 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर देख लीजिए दशमलव जो है कितने अंक के बाद में है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से हमको संख्या जो मिल रही है क्या मिल रही है 0.3315। परंतु इस संख्या में हम कितने सार्थक अंक लेंगे इसका निर्धारण हम कहां से करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों में सबसे कम सार्थक अंक किसके पास मिल रहा है, ये दो संख्याओं में किसके पास में कम सार्थक अंक है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास में कम सार्थक अंक दिख रहे हैं आपको 3 है और इसके पास में कितने हैं
इसके पास भी 3 है ना, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो यहाँ पर देखिए, तो दोनों के पास में 3 है, तो यहाँ पर हम 3 ही सार्थक अंक लेंगे। तो ये वाली संख्या को कहां तक लिखेंगे, 0.331 इतना लिखेंगे। ठीक है, दोनों के पास में बराबर है यहाँ पे, तो 0.331 तक इसको हम लेंगे। इसमें भी 3 सार्थक अंक होंगे। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहीं पे, है ना। अब हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें सार्थक अंक जो होंगे वो अलग अलग होंगे। देखते हैं यहाँ पर हम एक संख्या हमने लिया 2.0312 गुणा 0.2। ठीक है, ये हमने लिया संख्या है। देखिए यहाँ पर, अब इनका हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 दूना 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये जाएगा 0 इतना। अब देखो ये दोनों में से हमको देखना है कि किसमें सार्थक अंक कम है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास सार्थक अंक जो 1 ही है और इसके पास में कितने हैं, 5 है। तो 5 वाला ज्यादा है, 1 वाला कम है, तो हम किसके लेंगे, एक सार्थक अंक ही लेंगे, क्योंकि इसके पास में 1 ही है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ क्या लेंगे, इस संख्या में सार्थक अंक वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0.4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 0.4 ही हम लेंगे। यहाँ पर एक ही सार्थक अंक लेना है, क्योंकि ये वाली संख्या में हमको कम वाला 1 मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुणा करने वाली संख्या या भाग देने वाली संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक किसके हैं, जिसके कम होंगे उतने ही सार्थक अंक उसके रिजल्ट में लेंगे। ठीक है, और जोड़ने घटाने में क्या करते हैं हम, जोड़ने घटाने में ये देखते हैं कि जोड़ना घटाने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो जिन संख्याओं को हमने जोड़ा या घटाया है उसमें दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक किसके पास में, दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक जितने भी होंगे उतने ही हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट में लेते हैं, दशमलव के बाद ही लेते हैं। ठीक है, उसमें दशमलव वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें पूरी पूरी संख्या वाला कॉन्सेप्ट होता है। इस प्रकार से हमने सार्थक अंकों की गणना के बारे में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।